सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि 25 मई को मतदान के लिए घरों से जरूर निकले। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। लोकसभा 78 चुनाव को लेकर प्रचार भी थम चुका है। कल यानी शनिवार को छठवें चरण में भदोही लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। भदोही लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भदोही, ज्ञानपुर, औराई, हड़िया, प्रतापपुर शामिल है। भदोही लोकसभा में 20,18,135 मतदाता हैं, जो कल होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रत्याशियों के किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। भदोही लोकसभा से इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी, भाजपा से डॉक्टर विनोद बिंद, बसपा से दादा चौहान सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आज शाम पोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। डीजे पर राजनीतिक गाना बजाने को लेकर दो पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और जमकर ईंट पत्थर चले हैं। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर सीओ के साथ औराई, ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस व डायल 112 मौके पर पहुंची थी। लगभग 1.5 घंटे तक पुलिस मौके पर डटी रही। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी के बनका गांव का है। 4 दिन पहले बिंद बस्ती में बारात आई थी। बारात में मौजूद डीजे पर एक राजनीतिक गाना बजने लगा। इसी बात को लेकर 4 दिन पहले कहासुनी हुई थी। एक बार फिर इसी बात को लेकर गुरुवार की रात लगभग 8 बजे बिंद व यादव बस्ती के बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। बच्चों के बीच हुई कहासुनी के दौरान बड़े भिड़ गए। यादव बस्ती के लोगों का आरोप है कि उनके घरों पर पथराव किया गया है और कुछ लोगों को मारा पीटा गया है। सामानों को भी तहस नहस किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। विवाद से बनका गांव में हड़कंप मचा रहा। दुर्गागंज इलाके के रामनगर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते चलते एक दिव्यांग व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बात से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि रामनगर निवासी 45 वर्षीय दिव्यांग रामजीत यादव अपने घर से दोपहर का खाना खाकर 500 मीटर दूर पाही पर गए थे। थोड़ी ही देर बाद फिर पाही से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गिरकर अचेत हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन समरजीत यादव को अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सुरयामा इलाके के गलहिया दशरथपुर गांव में तथागत भगवान बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम को सारनाथ से आए भंते बुद्ध ज्योति, धम्म ज्योति, ज्ञान ज्योति ने संपन्न कराया। प्रतिमा के अनावरण से पहले दशरथपुर निवासी डॉक्टर श्यामधर मौर्य के मकान से गलहिया तक भगवान बुद्ध की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गलहिया के दशरथपुर में तथागत भगवान बुद्ध प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भदोही लोकसभा से टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी भी पहुंचे थे। प्रतिमा अनावरण के बाद प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। प्रतिमा अनावरण को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सम्राट अशोक क्लब के जिलाध्यक्ष पन्नालाल मौर्य, लालजी मौर्य, प्रवेश चंद मौर्य, अरविंद मौर्य आदि मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले का मौसम बदला बदला सा नजर आया। सुबह से ही आसमानों पर बदली देखी गई। उमस के बीच हल्की बूंदाबांदी भी भदोही जिले के कई हिस्सों में बताई गई है। गुरुवार को भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज भी भदोही जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी देखी जा सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 39 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलती रहेगी। गुरुवार को हल्की बदली के चलते तेज धूप से भदोही जनपद वासियों को राहत मिली, लेकिन उमस व गर्मी से लोग बेहाल नजर आए।
इस लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता कितना खास है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भदोही लोकसभा सीट से चुनावी रण में कूदे इंडिया गठबंधन व भाजपा जैसे दलों की निगाह इन्हीं ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी है। भदोही में राजनीतिक इतिहास गवाह भी रहा कि एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसके साथ खड़ा हो जाता है, भदोही लोकसभा की कुर्सी भी अक्सर उसी के पास होती है। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा व इंडिया गठबंधन जैसे दल ब्राह्मण वोटों को साधने की जद्दोजहद में लगे हैं। दोनों दल ब्राह्मणों के मत पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहते हैं। भदोही के राजनीतिक इतिहास में हमेशा ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भदोही का ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा था, जिससे भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। अब इस चुनाव में ब्राह्मण मतदाता किस तरफ जा सकते हैं, इस बात की चर्चा जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर जिले के सीमा बॉर्डरों पर बैरियर लगाकर की जा रही चेकिंग के दौरान उड़न दस्ता टीम ने एक कार से 2,50,000 रुपया बरामद किया है। बरामद नकदी को लेकर पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब न मिलने से बरामद कैश को सीज कर दिया गया है और आयकर विभाग की टीम जांच के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चौरी के कंधिया वाराणसी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस व उड़न दस्ता टीम को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सररोही बाजार के दुलमदासपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लापता बकरी का शव कुएं में पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व ने बकरी को मारकर उसका शव कुएं में फेंक दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और बकरी के शव को कब्जे में लेकर पशु अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दुलमदासपुर निवासी अफरोज अंसारी ने बताया कि दोपहर लगभग 1:30 बजे उसकी 2 बकरियां चरने बाहर गई थी। इस देर में एक बकरी तो आ गई लेकिन दूसरी बकरी नहीं आई। बकरी पालक अपनी बकरी को ढूंढने लगा, तभी उसे पता चला कि उसके मकान के पीछे एक कुएं में बकरी पड़ी है। बकरी को कुएं से बाहर निकाला गया, तब तक बकरी की मौत हो चुकी थी। कुएं के समीप ही बकरी को पहले मारा गया था, उसके बाद कुएं में फेंक दिया गया था। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। इस बात से गांव में हड़कंप मचा रहा। मोड़ बाजार के डुडवा धर्मपुरी गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा टोटो में टक्कर मार दी। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। टोटो में सवार नेवादा कला निवासी 47 वर्षीय लालमणि व 45 वर्षीय उनकी पत्नी बनभावती देवी घायल हो गई थी। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। मोड़ बाजार से एक ई रिक्शा टोटो नेवादा कला गांव की तरफ जा रहा था। डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। सुरियामा के छनौरा से पट्टी बेजाम रेलवे फाटक होते हुए जौनपुर सीमा जनपद को जोड़ने वाली सड़क की गिट्टियां पूरी तरह उखड़ गई हैं। सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। आए दिन साइकिल बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। 4 पहिया वाहनों के गुजरने से सड़क की गिट्टियां उड़कर राहगीरों को घायल कर रही हैं। इलाके के मुन्ना, मिथिलेश पाल, संदीप गुप्ता, आशीष, मोहम्मद इलियास, आयुष ने बताया कि सुरियामा के छनौरा से पट्टी बेजाओ फाटक तक जाने वाली यह सड़क लगभग 3 किलोमीटर पूरी तरह बदहाल हो चुकी है, जबकि यह सड़क पड़ोसी जनपद जौनपुर को भी जोड़ती है। इस सड़क से अभिया, छनौरा सहित कई गांव के लोग आवागमन करते हैं। बदहाल हो चुकी सड़क पर आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। 23 मई दिन गुरुवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से तथागत भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। बुद्ध जयंती के मौके पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। भदोही शहर के सररोही दुलमदासपुर में भी भगवान बुद्ध की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा की आरती उतारी गई। इस मौके पर चंदू मौर्य, प्रेम राजकुमार, दिलीप सरोज, शशि सरोज, संजय आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के देवाजितपुर गांव में भी तथागत भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई है। भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस मौके पर गुलाबधर, अमित राव, विकास राव, सोनू राव आदि मौजूद रहे।
रेलवे स्टेशन के एक यात्री ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। प्लेटफार्म पर पड़े रुपयों से भरा पर्स को ईमानदार यात्री ने रेलवे पुलिस को सौंप दिया। ईमानदार यात्री के चलते एक महिला यात्री का खोया पर्स जब उसे मिला तो वह अपने आंसू को नहीं रोक पाई। यह नज़ारा था गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का। गोपीगंज के भिखारीपुर निवासी ब्रजेश कुमार ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन गए हुए थे, जहां उनकी नज़र एक पर्स पर पड़ गई। पर्स प्लेटफार्म पर पड़ा था। फौरन पर्स लेकर ब्रजेश कुमार रेलवे पुलिस के पास पहुंच गए और सौंप दिया। यह पर्स बिहार निवासी यात्री गुंजन साहू की पत्नी भवानी का था। पुलिस ने महिला यात्री को पर्स सौंप दिया, जिसमें 7,000 नगद व कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। पुलिस और महिला यात्री ने पर्स लौटाने वाले भिखारीपुर निवासी ब्रजेश कुमार की सराहना करती नजर आई। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश व ऑपरेशन कन्विंसन के तहत गैंगस्टर के 5 दोषियों को 3-3 साल की सजा के साथ माननीय न्यायालय ने 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोरोना पुलिस की अचूक विवेचना व विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पांडे की पैरवी के बाद अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विशेष न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी गोपीगंज के केदारपुर निवासी राजेश गौड़, जवाहरपुर निवासी छोटेलाल बिंद, जौनपुर के सुरेरी निवासी मनीष गौड़, आशीष सिंह उर्फ धोनी व नितेश उर्फ फिरंगी को माननीय न्यायालय ने 3-3 साल की सजा के साथ 5-5 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया है। इन सभी के ऊपर लूट चोरी जैसी घटनाओं को लेकर कोरोना थाने में मुकदमा दर्ज था। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए आप सभी मतदाता अपने घरों से जरूर निकले, अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान करें व उंगली पर अमिट स्याही लगाकर मतदान में भागीदार बनिए। सत्यम न्यूज आप सभी से निवेदन अपील गुजारिश करता है कि इसी के साथ नसीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।